तो आज की वीडियो एकदम ही शॉर्ट होने वाली है क्योंकि आगे के चैप्टर एकदम ही बोरिंग है। अभी पढ़ के एकदम दिमाग खराब हो गया। बस मैं एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जूफेन उन सबसे वैसे सवाल पूछ रहा था। फिर वैसे वहाँ पर दो टफ मैन आते हैं जो कि एकदम चौड़ में आ रहे थे, किसी की केयर किए, एकदम रोला बिखेरते हुए अंदर आ चुके थे। ये दोनों जो भैया थे सिक्स्थ प्रिंस के आदमी थे। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं वो लोग कहते हैं सभी लोग आखिरकार यहाँ पर बनाए काहे खड़े हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। जो ये दोनों भैया थे वो थे हेवन प्रोफाउंड स्टेज की पीक पर और अपने जुओ फैन भैया थे रेन स्टेज के 8th लेयर पे। फिर जो वो दोनों भैया थे गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुस्से में होते हुए कहते हैं आखिरकार तुम हमारा रिप्लाई काहे नहीं दे रहे हो। और इस समय सभी लोग जू फैन की तरफ देख रहे थे। जो हमारे जू फैन भैया थे वो थे ओपी के सामने कोई बोल सकता है क्या। फिर वो दोनों जो सख्त आदमी थे दोनों ही भैया जू फैन को नोटिस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। जू फैन भैया के पास जाते हैं रौला बिखेरने के लिए। जैसे जाके थोड़ा सा बोलते हैं से उनका रौला बिखर जाता है लाल खून के साथ में। इस समय उन दोनों की बॉडी गायब हो चुकी थी, बस जमीन पर खून ही खून भरा हुआ था। पूरा फ्लोर खून से लथपथ हो चुका था। वहाँ पर सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, अपने अपने मन में कहते हैं ठीक है भैया बाल बाल बच्चे हम लोग, अगर इनके ऊपर अटैक कर देते हमारे लोगन के ऐसी तैसी हो जाता है। तो भगवान का शुक्र है कि हम इन पर अटैक नहीं किया। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कह रहा था कि तुम दोनों कहाँ मर गए, जो अपने सिक्स प्रिंस हैं वो आते ही होंगे, जल्दी से आने के लिए तैयारी करो। जब ये दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वो भैया आके देखने आ जाते हैं। जब वो भैया आता है तो वो देखता है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों अभी भी सुधरे नहीं, तुमने फिर से किसी को मार डाला। शुक्र बनाओ कि सिक्स प्रिंस तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो अब तक कि तुम्हारा अगर सामना किसी ऐसे से हुआ होता बहुत खतरनाक हो, बस तुम्हारा भी यही हाल हुआ होता। तो तुमने इनका किया है, लेकिन अब जो भी हो ठीक है, जल्दी से बाहर आओ और इसको सब कुछ साफ कराओ, आके खून को इस फ्लोर से जल्दी से साफ कराओ। लेकिन तब भी उन दोनों का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वैसे ही वो उन ऑडियंस के पास जाता है, उनसे पूछता है भैया वो दोनों कहाँ चले गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सभी लोग अपना सर हिला रहे थे। फिर वैसे ही वो दूसरे के पास जाता है, उससे पूछता है वो दोनों कहाँ गए, अभी यहाँ पर हुआ कहाँ है आखिरकार। लेकिन दूसरा आदमी भी कुछ नहीं बताता है, बस सर हिलाकर जूफन की तरफ देखने लगता है। और अब ये भैया समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर वो सभी लोग देख रहे थे वो भी उधर ही देखने लगता है। वो पाता है वहाँ बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहा है, शांति से खड़ा हुआ है और उसी की तरफ देख रहा है। जो ये बूढ़ा आदमी आया था उसके सफेद सफेद बाल थे, रेडियन स्टेज के 4th लेयर पर था। ये अपने जूफन भैया को देखकर जान चुके थे कि जो अपना जूफन भैया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। शायद जो इनके दोनों चेले चपट थे वो अब पक चुके हैं। और वो भी जान चुका था कि जो जूफन है वो रेडियन स्टेज के 8th लेयर पर है। इसीलिए वो जूफन के पास जाता है, शांति से जूफन के सामने झुक जाता है। फिर वैसे जूफन को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर आखिरकार आप हो कौन। लेकिन जो अपने जूफन भैया होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वो दोबारा से उन सभी लोगों से पूछता है आखिरकार ये सर है कौन, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। अरे वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बताता है। अब ये आदमी समझ चुका था कि इसके दोनों चेले चपट थे वो अब मारे जा चुके हैं और जो ये खून पड़ा है वो उन्हीं का है। और इसको ये भी पता था कि अगर वो इससे लड़ेगा, जूफन से लड़ेगा, इसका भी यही हाल होने वाला है। तो इसीलिए वो जूफन के सामने इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहा था, लेकिन वो अपने चेले चपट को ऐसे मरते हुए देख तो नहीं सकता था। इसीलिए वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे करके ट्रेन के गेट पे आता है और फिर एकदम ट्रेन की स्पीड में वहां से भाग जाता है। वैसे ही वो तुरंत जाकर के 4 लोगों को बुलाकर लेकर आता है, मतलब 3 लोगों को, वो पूरे मिला के 4 लोग थे। फिर देन वो लोग आते हैं और देखते हैं जूफन को, लेकिन वो लोग भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उनमें से जो हाईएस्ट पावरफुल था वो था रेडियन स्टेज के 7th लेयर पे, इसलिए वो भी जूफन से फाइट करना नहीं चाहता था। अगर वो लोग फाइट करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा। गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। रात को 2-3 बजे तक डाल दूंगा, मेरे को बाहर जाना है अभी। रात के 3 बजे तक उठना तो मैं डाल दूंगा, देख लेना फिर। ठीक है 15 मिनट का एपिसोड होगा, ठीक तो बाय।